कल जब मैं आया था तो छोटे बैरिकेड थे, मैंने कल रात को देखा, कल रात को बड़े बड़े बैरिकेड लग गए, राइट व्हीकल्स आ गए, वाटर कैनन आ गए। सुबह सुबह देख रहा हूँ कि वो लोग अपने टीयर गैस मशीन को साफ कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या करने की पूरी प्लानिंग बना रहे हैं, पुलिसिया दमन करने की पूरी प्लानिंग बना रहे हैं, इस लोकतंत्र को पुलिस के पैरों तले कुचलने की पूरी प्लानिंग बना रहे हैं। और अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो ये बिल्कुल ना सोचें कि हम चले जाएंगे। कि अपने बच्चे होते तो आंदोलन ना होता, उसके अपने बच्चे नहीं है। कुछ भी हो जाए, मारे जाए, कल हम संसद तक पहुंच के दिखाएंगे। तो अभी 13 साल की बच्ची का 30 दिन हिंदू ने रेप किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री को जरा सा भी होश नहीं है। लोकतांत्रिक रूप से हम जो भी हो सकता है करेंगे, लोकतांत्रिक रूप से जो भी होगा हम करेंगे। हम लोग इस समय देखिए जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आज तारीख है 19 जुलाई और कल तारीख है 20 जुलाई। 20 जुलाई से पहले का ये मंजर है। दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दिए हैं, बैरिकेड्स बड़े बड़े कर दिए हैं और आज भीड़ की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 10,000 लोगों की तादाद जंतर मंतर पर है। ये मंजर 20 जुलाई से पहले का है, जब जंतर मंतर से लेकर संसद मार्ग तक एक मार्च होना है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को उठाती है और उसके बाद से लगातार जो आक्रोश है युवाओं के बीच में देखने को मिलता है। भीड़ आ रखी है, लोग आ रखे हैं और बात भी करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ अभी और मांगे, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर तो देखिए लगातार चर्चाएं चल रही हैं। बिल्कुल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चैतन्य। कहाँ से आए आप? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। तो आज पहली बार आए, इससे पहले भी आए? नहीं, मैं कल भी आया था। कल भी क्या भयानक भीड़ था और आज तो उससे कहीं 3 गुना 4 गुना भीड़ है। सही में बहुत ही अच्छा लग रहा है। कल रिकॉर्ड और टूटेगा? कल तो और टूटेगा भाई, बिल्कुल टूटेगा। मैं जब भी रात में आ रहा था इतने लोग बाहर निकल रहे थे, मेरे को लगा अच्छा जगह खाली हो रही होगी और जब अंदर घुसा पैर रखने की जगह नहीं। और कल पक्का बहुत लोग आने वाले, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अंदर BNS की धारा लगा दी है कल को देखते हुए। तो क्या लग रहा है कि क्या दिल्ली पुलिस को इस बात का डर है कि दिल्ली के अंदर दंगे हो सकते हैं? देखो दंगे होंगे नहीं, ये पीसफुल प्रोटेस्ट है यहाँ पे जो हम करने वाले हैं। अब वो जानबूझकर यहाँ पे वो इंस्टिगेट करेंगे, उनके आदमी लाएंगे, कोई ना कोई सिविल ड्रेस में आगे कुछ ना कुछ करेगा, नहीं तो उनके भाड़े के टट्टू जो होंगे वो आगे कुछ ना कोई नारा लगा देंगे, जानबूझ के धक्का मुक्की कर देंगे, जिसके ऊपर वो एक्शन लेंगे। बस सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस लेकर गई, उसके बाद माइंड में आया कि अब जंतर मंतर चलते हैं। मतलब मैं नौकरी कर रहा हूँ तो मेरे को समय नहीं मिलता है, तो मैं सोच रहा था कि मैं आऊँगा और इतना समय बीत रहा था, मेरा अंदर से कलेजा और मेरे को डर लगने लगा था सोनम जी के लिए। मैंने जब सोचा कि यार मैं क्या करता हूँ, मैं थक गया हूँ आज सैटरडे को, मैं सोचा संडे को जाऊँगा। बट जब सुबह मैं उठा और सुबह उठते ही मैंने न्यूज़ देखा कि मतलब गुंडों की तरह किडनैप करा है सोनम जी को, तो मेरे को लगा अब तो मेरे को जाना पड़ेगा, अब जितना थकान हो कुछ हो जाना तो पड़ेगा। कल ऑफिस जाएंगे आप या जनता? कल नहीं जाऊँगा ऑफिस, कल तो मैं आऊँगा इधर ही। सही, कल प्रोटेस्ट में आएंगे और मैं सबको अर्ज करूँगा, आप लोग प्लीज़ अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप छुट्टी ले ले एक दिन का, एक दिन से कुछ नहीं जाएगा किसी का। यहाँ पर बैरिकेड्स कर दिए गए बहुत बड़े बड़े। हाँ। पहले इतने बड़े बैरिकेड्स नहीं थे। तो नहीं ऐसा थे। क्यों कर रही है दिल्ली पुलिस? डर, खौफ, सही बोला। कल जब मैं आया था तो छोटे बैरिकेड थे, मैंने कल रात को देखा, कल रात को बड़े बड़े बैरिकेड लग गए, राइट व्हीकल्स आ गए, वाटर कैनन आ गए। सुबह सुबह देख रहा हूँ कि वो लोग अपने टीयर गैस मशीन को साफ कर रहे हैं। तो बिल्कुल उनका एक्सपेक्टेशन है, ये हमेशा होगा। सबसे पहले बैरिकेड से रोका जाएगा, बैरिकेड से पुलिस आपको रोकेगी, फिर उसके बाद आपको ये टीयर गैस फेंकेगी, टीयर गैस फेंकने के बाद फिर वो आपको डिटेन करके बसों में लेके जाएगी। कह दें कि आज की जो रात है यही रात अंतिम, यही रात भारी? नहीं, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। आज यहाँ पे आके मेरे को ये लग रहा है डेमोक्रेसी इज अलाइव अगेन। आज की रात पूरा देश जाग उठा है। यहाँ पे जो भीड़ है, जो लोग खुशी खुशी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन लोग को डर नहीं है कल क्या होगा। कल जो भी होगा हम लोग के लिए अच्छा ही होगा। बीजेपी ने फंडेड बताती है इस प्रोटेस्ट को, उसने फंडेड बताया, पाकिस्तान से फंडेड है, बांग्लादेश से फंडेड है और इन लोगों को दहशतगर्द भी बताया बीजेपी ने। अरे आप दिखाओ ना भाई, कहाँ से बोल रहे हो? आपके पास बैंक स्टेटमेंट है कुछ क्या? बिना बात कहीं से भी पैसा हम बोल रहे। खुद पैसा नहीं है, वो कहाँ से फंड करेगी? पाकिस्तान में तो खुद पैसा नहीं है, यही कहते हैं ना कि पाकिस्तान तो गरीब देश है। पाकिस्तान गरीब देश है तो वो कहाँ से फंड कर देगा? कल आ रहे हो आप? हाँ बिल्कुल भाई, कल क्या अभी रुका हुआ हूँ मैं, पूरी रात रुका हुआ हूँ भाई। घर कह के आया हूँ अम्मा से कि अब तो जो होगा कुछ तो काम। डर नहीं लग रहा कल लाठीचार्ज होगा, शायद आंसू गैस के गोले छोड़े जाएं दिल्ली पुलिस की तरफ से और एक्शन? मार दे, क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा मारेंगे, फिर उससे क्या होगा? देश के लिए होगा, देश के लिए खड़े हैं।
भाई ये एक मौका मिला, कुछ तो करें। कल मैंने लोगों से एक सवाल पूछा कि बीजेपी ज्यादा क्रूर लग रही है या फिर अंग्रेज ज्यादा क्रूर थे। नहीं देखिए, अंग्रेजों से गद्दार ज्यादा गद्दी पार्टी है, अंग्रेजों से ज्यादा। लोकतंत्र की हत्या करने की पूरी प्लानिंग बना रहे हैं, पुलिसिया दमन करने की पूरी प्लानिंग बना रहे हैं, इस लोकतंत्र को पुलिस के पैरों तले कुचलने की पूरी प्लानिंग बना रहे हैं और हम पूरी तरह तैयार हैं उनकी मार खाने के लिए। इतिहास गवाह है, जब जब तानाशाही बढ़ी है तब तब तानाशाह गया है दुनिया से, और जो नया तानाशाह था उसको लगता है मैं सब कुछ हूँ। हिटलर भी तानाशाह था, वो भी चला गया, ये तानाशाह बन के बैठे हैं, ये भी जाएंगे। और रही बात ये हमारा दमन करने का, दमन नहीं कर पाएंगे। ये देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानी सब जवानों ने भी दी है। अशफाकुल्ला खान उसमें है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, राजगुरु है, प्रफुल्ल चाकी सबसे युवा व्यक्ति फांसी पे झूल गया। तो भैया हम भी अपने हक के लिए लड़ेंगे। और डेमोक्रेटिक कंट्री है, तब डेमोक्रेसी नहीं थी, अब डेमोक्रेसी है। आर्टिकल 19 के तहत हमें पीसफुल प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। हमने देश की एकता अखंडता का अक्षुण्ण बनाए रखा है। यदि अगर हम उस पर अगर चोट आएगी तब आप हमारा दमन कर सकते थे, हमारे इस आंदोलन का, लेकिन एकता अखंडता को हमने अक्षुण्ण रखा है, आप हमारा दमन नहीं कर सकते। और अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो ये बिल्कुल ना सोचें कि हम चले जाएंगे, इनको लगता है, लेके जाएंगे। इनको लगता है अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा के यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त करना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा। दुष्यंत जी की लाइन है, हो गई पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा मेरा मकसद नहीं है, ये सूरत बदलनी चाहिए, हो कहीं भी आग सिर्फ जलनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है कि एक विकासशील देश के कम से कम मिनिमम जीडीपी का 10% होना चाहिए, और भाजपा गवर्नमेंट 4% 3% करती है। मतलब ये 100 रुपये में आप 3 रुपये खर्च करें आपकी कितने शिक्षा व्यवस्था पे, स्वास्थ्य पे। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था खराब करके, शिक्षा व्यवस्था खराब करके अपने बच्चों को विदेश पढ़ा के ये नहीं रुके। न्यूटन के नियम है, जितना दबाओगे उतना रिफ्लेक्ट होगा। चलिए एक बात और जानना चाहेंगे, क्या कल रुक जाइए अभी रुकिए। हाँ एक मिनट, सब अपने बच्चे नहीं है, उसके अपने बच्चे होते तो आंदोलन ना होता, उसके अपने बच्चे नहीं है। ये आपने जैसे इन्होंने कहा मोदी के बच्चे नहीं हैं, ठीक है, जो एजुकेशन मिनिस्टर बने बैठे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके बच्चे तो हैं, लेकिन उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। उनके बच्चे विदेश में पढ़ते। नीति आयोग की रिपोर्ट, आम गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा सर? शिक्षा नीति को खत्म कर दो, शिक्षा को खत्म कर दो। अभी आप लोग कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, पुलिस आपको रोकेगी, 110% रोकेगी, लाठीचार्ज भी करेगी, सब कुछ करेगी, क्या करेंगे? सर जान देने के लिए तैयार देश के लिए, सर जान देने के लिए। लाठियों से क्या होगा? जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। सर हम संसद जाएंगे हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, मारे जाएं। कल हम संसद तक पहुंच के दिखाएंगे। रोकना मुश्किल है, नहीं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इनकलाब ये कुर्सी है, ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते, उतर क्यों नहीं जाते सर? कल आखिरी दिन है प्रधान का, आखिरी दिन। जनाजे से याद आया, कल सोनम वांगचुक को लेकर गए कफन जैसे कपड़े में, जैसे किसी का जनाजा जा रहा हो। जी सर सर ये बिल्कुल लोकतंत्र में कारण हरकत है, और ये वो ही कर सकता है जो बिल्कुल अंदर से डरा हुआ हो। उनको डर है सर आंदोलन बढ़न हो जाए, उनकी सत्ता को लोग कहीं उखाड़ ना फेंके, उस डर की वजह से उन्होंने सोनम वांगचुक सर है उनको लेकर गए सर, है ना। आप लोगों की क्या तैयारी है कल? सर कल प्रोटेस्ट होगा और हम उसमें जरूर शामिल होंगे सर, है ना। और कल शामिल क्यों होंगे मैं आपको वो बता देता हूँ। हमारे देश का भविष्य कितना, भाई एक सेकंड, मैं देश का भविष्य बता दूँ हमारे कितना अच्छा होता जा रहा है। चाइना हमारे देश के अंदर कब्जा किया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री को जरा सा भी होश नहीं है। खुलेआम मणिपुर में दोबारा दंगे स्टार्ट होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री को जरा सा भी होश नहीं है। मणिपुर के अंदर दंगे चालू हुए, अभी 13 साल की बच्ची का 30 दरिंदों ने रेप किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री को जरा सा भी होश नहीं है। हम यहाँ पे 20 तारीख से लगातार यहाँ पे 21 बच्चों ने सुसाइड किया, लगातार फर्स्ट डे से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन उसी अगले दिन दोबारा धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से जिसका सिस्टम लीक हुआ है, एक और जगह जयपुर राजस्थान में हमारे पेपर लीक कर दिया जा रहा है। इतने तो डायपर लीक नहीं होते जितना हमारे देश का सिस्टम लीक होता जा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। अभी क्या लगता है इतनी भीड़ को देखकर, क्योंकि पहले चर्चा चल रही थी कि दिल्ली पुलिस आज रात कुछ करेगी, कल ये हुआ, कल हम पूरी रात रुके, दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं करा, एक मत रुकिए। आज भी ये चर्चा है कि दिल्ली पुलिस कुछ करेगी, लेकिन भीड़ को देखकर दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही है। क्या लगता है, क्या दिल्ली पुलिस रिस्क लेगी लाठीचार्ज करने का? आज रात लाठीचार्ज करोगे? कोई फायदा नहीं है, मजबूर होना पड़ेगा, हमें रोकना उनके लिए बहुत मुश्किल है। सीधा सा नियम, प्रेशर को आप जितना दबाओगे उतना ही ऊपर आएगा। तो सर इस बात को सरकार भी जानती है कि लोगों को जितना दबाएंगे इतने ही लोग आगे बढ़ करके आगे आएंगे। सर गुस्सा आज आप लोगों में है, ये गुस्सा
किस चीज को लेकर है? सिर्फ पेपर लीक को तो ये गुस्सा, पेपर लीक को ले सिर्फ वो सिर्फ ऐसा नहीं है। एजुकेशन का मैटर है। मोस्टली यहाँ पर आप देखोगे तो स्टूडेंट्स ही हैं, और स्टूडेंट्स किस लिए आएंगे? मोस्टली तो पेपर लीक के कारण। पेपर लीक तो पहले भी हो रहे थे, तब कोई स्टूडेंट पेपर लीक जब पहले हो रहे थे तब हम उतने अकाउंटेबल खुद ही नहीं थे, हम ही छोटे छोटे थे। अब हम जब हुए लायक तो हुए थे, ये तो इस्तीफा देने से भी डरते, गुंडे हो गए, गुंडे इस्तीफा ही नहीं देना चाहते। कांग्रेस की सरकार में जब भी करप्शन हुआ, जब भी हुआ 2014 में हर एक मंत्री का इस्तीफा हुआ, और हमें सबसे ज्यादा अफसोस इनसे नहीं है, सबसे ज्यादा हमें अफसोस है अपने आइडियल से, अपने खिलाड़ियों से, जो सेलिब्रिटी हैं, जो यहाँ कमा रहे हैं और लंदन में बैठे हैं। अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान कहाँ है? हमारे पैसों से करोड़पति अरबपति बने, इनकी मूवियों को बाइकआउट करेंगे हम, स्टेडियम मैच देखने नहीं जाएंगे। कहाँ ये लोग? एक ट्वीट करने से डर रहे हैं कि सीबीआई ईडी ना लग जाए, मर जाओ, डूब जाओ, तुम्हारे जिंदा होने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। इनका बाइकआउट करो, इनकी मूवियों को बाइकआउट करो। कहाँ अक्षय कुमार है जो अपना देशभक्ति का झंडा लिए घूम रहा था, मर गया, डूब गया साला। सर अक्षय कुमार नहीं, कनाडी कुमार है वो सर, कनाडा के नाम से लेकर। आमिर खान ने 800 करोड़ रुपए बंगचू के नाम से कमाए। आमिर खान कहाँ है? एक ट्वीट करने से डर रहा है कि ईडी न लग जाए, सीबीआई न लग जाए। कहाँ है आमिर खान? इतना बेशरम है सर, इतना बेशरम है। सोनम बांगचू सर, सोनम बांगचू सर की इंस्पिरेशन लेकर ड्रेस मूवी बनाया, और आज पैसे कमा कहता है कि हमने उनको पता। आमिर खान पर नहीं जाते, आमिर खान पर नहीं जाते। कुछ लोगों ने यहाँ से बोला कि 20 तारीख को जो भारत है वो नेपाल बनेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, नहीं सर, ये गांधी का देश है सर, अहिंसा, सत्य और अहिंसा पे चलेगा सर ये देश है ना। सुबह संसद भवन जाएंगे, गांधी के रास्ते पे जाएंगे, खामोशी से जाएंगे, मुंह बंद करके जाएंगे। पुलिस मारेगी लेकिन आप लौट कर कुछ नहीं हम गुलाब देंगे सर उनको, प्यार से जवाब देंगे हम उनको ना, गांधी वाले सर हम वो लाठी देंगे आप जस्ट गुलाब देंगे सर। ऐसा नहीं है सर, पेपर में देश में करप्शन, महंगाई और हमारे विदेश चौपट विदेश नीति चलिए अभी ये जनता है, इस पब्लिक से अंग्रेज भाग गए देश छोड़ के, ये तो कुछ भी नहीं है, तो लोकतंत्र है, इनको तो गद्दी उतार देंगे। जब अंग्रेज भाग सकते हैं तो ये क्या है? वो काले गोरे थे, वो गोरे गोरे थे, ये काले गोरे हैं, ये गोरे गोरे हैं। दिल्ली में धारा लगा दी बीएनएस की, तो अब इसे कैसे देखते हैं आप? क्या जो बाहर से लोग आएंगे, शायद अभी नहीं आएंगे, सुबह को आएंगे, उन लोगों को रोका जाएगा? क्योंकि मुझे तो ये भीड़ बहुत ज्यादा लग रही है, 10,000 लोग हैं, सुबह और ज्यादा होगी, और बढ़ेगी, अभी और बढ़ेगी। लोकतांत्रिक रूप से हम जो भी हो सकता है करेंगे, लोकतांत्रिक रूप से जो भी होगा हम करेंगे, लेकिन बंद करने की भी तैयारी में होंगे ताकि पब्लिक यहाँ पे पहुँच ना पाए। जितना क्राउड कम होगा वो ये चाहेंगे कि क्राउड कम से कम आए। ये 7 से 9 मेट्रो भी बंद कर सकते हैं, डीटीसी की बस भी रोक सकते हैं। इनके ऊपर विश्वास मत करना, मैं आपको पहले यकीन दिला रहा हूँ। जिसने यहाँ पहुँचना है वो सुबह 5 बजे से पहले यहाँ पहुँच जाए, और नहीं तो रात को। क्या नाम है? परीक्षित, मैं हिमाचल से आया हूँ, पालमपुर से। प्रोटेस्ट के लिए आए। हाँ जी। कंगना रनौत बोलती है कि हमारा देश आज़ाद हुआ 2014 में, जबकि हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। वह हमारे प्रदेश की है कंगना रनौत, और लेकिन मेरे को ये लगता है कि हमारा देश को गुलामी मिली 2014 के बाद ही, क्योंकि इन्होंने डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी फेर दी हुई है। ना कोई फ्रीडम नहीं है, ना बोलने का अधिकार है। हम किसी के अगेंस्ट कुछ बोल ही नहीं सकते, अगर कुछ बोलोगे तो खदेड़ के लेके जाते हैं ये लोग। आगे ले आते, बोलते ही आप जेल जाओगे। आपको किसी न किसी केस में ला देंगे। कल आप जेल जा रहे हैं? फिर जाएंगे, इसके लिए पक्का जाएंगे, अगर तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। आज़ादी इस कोई डर नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं है। ये घोटाला बहुत करते हैं, इनके लिए जेल जाने में कोई टेंशन नहीं है। मैं तो यहाँ का मंजर देख रहा हूँ, एक बार दिखाइए वो जो पानी का टैंकर होता है उस पर लोग चढ़े हुए हैं। पूरा ये जो मंजर बना हुआ है यहाँ का, समय जो स्थिति यहाँ की बनी हुई है, मतलब बहुत शॉकिंग वाली स्थिति है। मैंने कभी जंतर मंतर का ये माहौल नहीं देखा। सर, देश जाग रहा है, देश का युवा समझ रहा है कि इस मोदी सरकार ने इस देश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया, किस प्रकार इस देश के लाखों नीट के छात्रों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। मैं मोदी से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। धन्यवाद सर। ये जिस तरह से लोग बहुत ज़्यादा लगातार अभी भीड़ बढ़ रही है, क्या लगता है आप लोगों को ये भीड़ 2 बजे के बाद कम हो जाएगी या और बढ़ जाएगी? सर, ये भीड़ कल भी इधर ही थी, आज भी इधर ही है, और कल संसद तक इधर इसी तरह जाएगी। क्या नाम है मैम आपका? शायमा। कहाँ से आए आप? आज पूरी रात रुकने वाले हैं आप? जी इंशाल्लाह। सुबह भी आएंगे? जी है तैयारी पूरी? पूरी
पूरी तैयारी आप देखिए ना, पूरी तैयारी है बच्चों की वजह से हम सब खड़े हैं। छोटे छोटे बच्चों को प्रोटेस्ट में लाना आपको लग रहा है सही है, क्योंकि लाठीचार्ज हमारे बच्चे क्या बोलते हैं, तैयार हैं, बच्चे आने के लिए तैयार हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमारे बच्चे खड़े हैं कि बहुत गलत हो रहा है, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, बच्चों को नहीं अच्छा लग रहा है ये सब, तो बच्चे खुद खड़े हैं। को उठाने का सुबह ये उठाया है ना उन्हें बहुत डर था, इन्हें कुछ हो गया तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा। जवाबदारी इनके पास कुछ था ही नहीं जवाब। अगर उन्हें कुछ हो जाता, 21-20 दिन हो चुके थे, अगर उन्होंने बिना चुपचाप से उठा के सीधे तो ले गए। अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम जवाब कहाँ से देंगे, क्योंकि अभी तक कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने जब से बैठे हुए थे। आप लोगों को जब आप सरकार से सवाल पूछेंगे और शायद कल जब आप मार्च करेंगे तो आपको एंटी नेशनल भी बोला जाएगा, क्योंकि इस तरह के आरोप बीजेपी का ही एक स्ट्रेटेजी है, वो हर बार ऐसा करती है। जब अच्छा आई तो सरकार को जवाब देना चाहिए ना। अब वो इतने टाइम से बैठे हैं, 20 दिन होने वाले हैं, तो सरकार को इस चीज़ का जवाब तो देना चाहिए। कोई भी सरकार सामने नहीं आ रही, तो जवाब देना चाहिए ना सरकार। मरे हैं ये 20-22 बच्चे जो मरे हैं, विफलता किसका है? माँ बाप का है या टीचर का है? किसका विफलता है बताइए सर। तो सरकार का अगर विफलता है तो सरकार क्यों नहीं सुनेगा? सुनना चाहिए। बोलिए आप। सरकार की विफलता है जी। से आए हैं? मैं अमेठी जिले से, अमेठी से आए हैं। अमेठी उत्तर प्रदेश। राहुल गांधी जहाँ सांसद थे, हाँ राहुल गांधी ने गलत किया तो उन्हें भी उतार दिया गया उस कुर्सी से। मोदी गलत कर रहे हैं छात्रों के साथ, तो उन्हें भी उतारा जाएगा, उसी जोश से उतारा जाएगा जी। सुबह नहीं, मैं 3 दिन से था प्रोटेस्ट में जी। चलिए देखिए, बिल्कुल माहौल एक अलग ही बना हुआ है जंतर मंतर पर, और भी जो लगातार अपडेट देंगे। अभी देखिए, मैं आपको एक बार टाइम भी बता देता हूँ, समय क्या हो रहा है इस टाइम देखिए 9:30 बज रहे हैं रात के, और ये भीड़ है। कल भी यही हुआ था, भीड़ लगातार बढ़ती गई थी, और आज मुझे लगता है कि 10,000 से ज़्यादा की भीड़ जंतर मंतर पर है। दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी में है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अंदर BNS की धारा लगा दी है, जिससे कोई भी स्थिति देखिए ना बिगड़े। शांतिपूर्वक मार्च करने को ये लोग कह रहे हैं, शांतिपूर्ण मार्च किया जाएगा। अब दिल्ली पुलिस मार्च करने देती है कि नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया है, मार्च की कोई परमिशन नहीं है। मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन भविष्य के साथ।